आज इस वीडियो में हम मंगला गौरी व्रत से रिलेटेड सारी जानकारी जानेंगे कि व्रत कब से शुरू करें, कितने व्रत रखें, पूजा विधि क्या है, पीरियड में पूजा करें या ना करें, इसे क्या सिर्फ सुहागन महिलाएं ही रख सकती हैं, कुंवारी महिलाएं नहीं। हर तरह की जानकारी को इस वीडियो में हम देखेंगे, तो आप इस वीडियो में आखिरी तक ज़रूर बने रहिएगा। मंगला गौरी व्रत का शुरुआत सावन महीने के मंगलवार के दिन से किया जाता है। सोमवार का दिन भगवान शिव जी को, तो मंगलवार का दिन माता पार्वती को समर्पित है। लोग अखंड सुहाग की कामना से और वैवाहिक जीवन में सुख संपत्ति के साथ संतान प्राप्ति के लिए मंगला गौरी का व्रत रखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि मंगला गौरी का व्रत कब शुरू करें। अभी सावन का महीना चल रहा है, तो जिनको शुरू करना था वो 23 तारीख से, मतलब सावन सोमवार के पहले दिन शिव की पूजा की जाती है और दूसरे दिन माता पार्वती की। इस दिन से लोग मंगला गौरी का व्रत शुरू कर चुके हैं। और अगर जिन्होंने नहीं किया है तो सावन के किसी भी मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत शुरू कर सकते हैं। दूसरा बात यह है कि कितने मंगला गौरी का व्रत आप कर सकते हो। तो या तो आप सावन का खाली मंगलवार का उपवास कर सकते हो, या साल भर या 5 साल तक आप संकल्प करके व्रत कर सकते हो। दूसरी बात यह मन में आता है कि हमें कितने मंगला गौरी का व्रत रखना चाहिए। तो या तो आप सावन भर का जो भी 4 सोमवार या 5 सोमवार आता है साल भर में, वो रख सकते हैं, या आप पूरे 1 साल का हर मंगलवार का व्रत रख सकते हैं। जब अगले साल सावन आया तो उसका शुक्ल पक्ष में इसका उद्यापन भी कर सकते हैं। या बहुत लोग 5 साल तक का भी रखते हैं। तो ये आपकी मर्जी है कि आपको खाली सावन भर का मंगला गौरी का व्रत करना है, या पूरे साल भर, या 5 साल का। अब देखते हैं मंगला गौरी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। तो हर पूजा की तरह इसमें भी हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धो करके रेडी होकर के पूरे घर की साफ़ सफाई करनी है। उसके बाद पूजा करने के लिए माता के सामने घी का दीपक जलाएं। माँ पार्वती और भगवान शिव की इसमें पूजा की जाती है, पर ज़्यादातर इसमें माँ मंगला गौरी मतलब माँ पार्वती की ही लोग पूजा करते हैं। माता को 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाएं, रोली, कुमकुम, शहद, इन सारी चीज़ों को आप अर्पित करें। आरती करने के बाद मंत्रों का जाप करें, भोग लगा करके भूल चूक माफ़ी मांगें, और आपको जो भी मांगना है, पति की दीर्घायु, मनचाहा वर या संतान की प्राप्ति के लिए माता मंगला से कामना करें। मंगला गौरी के व्रत में प्रसाद के रूप में आपको चावल की खीर चढ़ा सकते हैं। फल जैसे केला, सेव, इन सभी चीज़ों को, दूध से बनी चीज़ आप चढ़ा सकते हैं। और इसे खुद व्रत के बाद आप फलाहार के रूप में इसे ग्रहण कर सकते हैं। साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने का बड़ा, खीर, सभी चीज़ों को आप खा सकते हैं। मंगला गौरी के व्रत में 16 श्रृंगार को माता को कब अर्पित किया जाता है। तो आप जिस दिन से व्रत स्टार्ट कर रहे हैं, जिस दिन शुरू कर रहे हैं, उसी दिन आप 16 श्रृंगार की सारी वस्तुएं माँ मंगला को अर्पित कर सकते हैं, या आप आखिरी दिन जब उद्यापन कर रहे हैं उस दिन भी आप कर सकते हैं। इसमें कोई भी नियम नहीं है। अगली क्वेश्चन यह आती है कि आप पीरियड्स के दौरान माता मंगला का व्रत कैसे रखें। आप जिस दिन संकल्प ले रहे हैं उसी दिन पीरियड हो जा रहा है या बीच में, तो आप उस दिन को स्किप भी कर सकते हैं। या अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो परिवार के किसी अन्य सदस्यों के द्वारा आप पूजा करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि क्या कुंवारी लड़कियां इस व्रत को रख सकती है। तो बिल्कुल, कुंवारी लड़कियां मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए या अपने आने वाले वैवाहिक जीवन अच्छा हो, इसके लिए व्रत रख सकते हैं। और इसकी पूजा विधि भी सेम ही है, जैसी शादीशुदा महिलाएं करती हैं वैसे ही आपको मंगला गौरी व्रत का पूजा करना है। उद्यापन के समय 16 सुहागन महिलाओं को खिलाना होता है इस व्रत में। अगला क्वेश्चन है, मूर्ति हर मंगलवार को नई बनानी चाहिए या नहीं। तो इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप हर मंगलवार को नई मूर्ति बनाएं मिट्टी की। आप बिना मूर्ति बनाए भी इसकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान भक्ति का भूखा होता है। अगला क्वेश्चन यह है कि हमें सोमवार और मंगलवार, मतलब सावन का सोमवार और मंगलवार का व्रत एक साथ करना चाहिए कि नहीं। तो अगर आप में शक्ति है एक साथ करने की तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई एक व्रत को छोड़ सकते हैं। आप सोमवार का व्रत छोड़ के मंगलवार को रख सकते हैं, या आप दोनों दिन व्रत कर सकते हैं, क्योंकि शाम को एक टाइम का भोजन या एक टाइम आपको फलाहारी के रूप में ज़रूर मिलता है। तो मेरा सुझाव यह रहेगा कि आप दोनों दिन ही व्रत करें। उद्यापन कब और कैसे करना चाहिए। तो जब आपका संकल्प पूरा हो जाता है, जैसे आप 16
मंगला व्रत रखना चाहते हैं या खाली सावन का, तो व्रत के बाद आप उद्यापन कर सकते हैं 16 महिलाओं को बुलाकर। और 1 साल का या 5 साल का रखना चाहते हैं तो जब भी आपका व्रत संकल्प पूरा होता है उसके बाद आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। या 1 साल के व्रत में अगले सावन में शुक्ल पक्ष के दिन आप ये व्रत को उद्यापन कर सकते हैं 16 सुहागन महिलाओं को बुलाकर। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।